बारे में देखने वाले हैं। एक बार भगवान बुद्ध जब अनाथ पिंडक से बातचीत कर रहे थे, संवाद कर रहे थे, तो उन्होंने कहा, भगवान बुद्ध ने कहा कि दान की जो वरिष्ठ श्रेणी है उसके बारे में कहा। तो भगवान बुद्ध ने कहा अनंत पिंडक जी को कि जैसा भोजन दान देना, ये बहुत ही प्रशंसनीय सराहनीय बात है। भोजन दान देना, संघ को, भिक्षु संघ को भोजन दान देना, ये सराहनीय बात है। लेकिन इससे भी ज्यादा अच्छी बात कौन सी है? वो है भिक्षु संघ के लिए विहार का निर्माण करके देना भिक्षु संघ को। ये उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है, प्रशंसनीय है। लेकिन उसके बाद भगवान बुद्ध कहते हैं कि भिक्षु संघ को विहार बंद के देना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सी बात है? वो है मेत्ता विकास ध्यान साधना करना। तो इससे आप समझ ले सकते हैं कि मेत्ता विकास ध्यान साधना कितनी इंपॉर्टेंट है हर व्यक्ति के जीवन में। इसके बारे में अपन पता चलता है और इसीलिए अपने को ध्यान साधना करना है। जैसा धम्मपद के पहले ही धम्मपद में कहा है, मनो पुबगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसाची पदुठेन भासति वा करोति वा ततोर्ण दुख मनवती चक्क व वाहतो पद। जैसा सब जो बातें हैं अपने चित्त में निर्माण होती है और सबके आगे आगे अपना चित्त रहता है। और जैसा अपने चित्त में अकुशल विचार है, तो लेकिन वो बैलबंडी के पीछे, बैल के पीछे जैसा पहिया रहता है, वैसा दुख व्यक्ति के जीवन में हमेशा रहता है। तो इसीलिए अपने को क्या करना है? अपने जीवन में सुख निर्माण करना है तो मेत्ता भावना करना है, मेत्ता विकास ध्यान साधना। और कैसा सुख? निरंतर सुख अपने जीवन में निर्माण करना है। और इसीलिए मेत्ता विकास ध्यान करना बहुत ही मायने रखती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है। और क्योंकि क्या है, अपने को यदि दुख से मुक्ति पाना है, इस संसार में हर व्यक्ति या सजीव दुख से मुक्ति पाना चाहता है, तो दुख से मुक्ति पाने का मार्ग है मेत्ता विकास ध्यान साधना करना। तो इसीलिए मेत्ता विकास ध्यान साधना करना। और ये जो पहला चरण है, खुद के ऊपर मैत्री करना, यानी ऐसा जगत में किसी भी गुरु ने, किसी भी धर्म संस्थापक ने कहा नहीं है खुद के ऊपर मैत्री करना। तो भगवान बुद्ध का जो धम्म है समूचे जगत जगत में सबसे महान है और सबसे श्रेष्ठ है। क्योंकि क्या है, ये यानी मनोविज्ञान के ऊपर डिपेंड है और नीतिमता ये उसका फाउंडेशन है। और इसलिए ये जो धम्म है सबसे जगत में सबसे श्रेष्ठ है। और ये खुद के ऊपर जब अपन मैत्ता भावना करते हैं तो अपने चित्त में आत्मविश्वास निर्माण होता है, कॉन्फिडेंस निर्माण होता है। हर क्षेत्र में अपन सक्सेसफुल होते, जो भी काम अपन हाथ में लेंगे उसमें आपने को यानी यश प्राप्त होते हैं। ये इतना बड़ा लाभ यानी मेत्ता विकास ध्यान साधना से अपने को प्राप्त होता है। तो इसीलिए ये मेत्ता विकास ध्यान साधना करना है। जैसा संसार में जो भी लोग हैं वो अपने चित्त को क्या करना चाहते हैं? बाहरी चीजों से अपने चित्त को यानी शांतता निर्माण करना चाहते हैं, लेकिन बाहरी चीजों से कभी भी शांतता निर्माण नहीं होती है। वो होती है ध्यान साधना से। चित्त में अपने शांत निर्माण होता है, शांति निर्माण होती है, आत्मविश्वास निर्माण होता है। और इसलिए ये मेत्ता विकास ध्यान साधना करना है। जैसा डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने कहा है, आत्म सम्मान के लिए मानव का जन्म हुआ है, आत्म सम्मान के लिए। आत्म सम्मान यानी चित्त का विकास करने के लिए। तो मानव का जन्म जन्म यदि लिया है तो अपने चित्त का विकास करना है।
और वो सिर्फ ध्यान साधना से कर सकते हैं। मेता विकास ध्यान साधना से अपने चित्त का परमोच्च विकास अपन कर सकते हैं। इसलिए ये मेता विकास ध्यान साधना करना है। और जब खुद के ऊपर अपन मेता भावना करते हैं तो क्या होता है, उससे अपनी जवाबदारी, अपनी खुद की जवाबदारी अपन खुद लेते हैं। जो भी काम हाथ में लेते हैं उसकी जवाबदारी अपन खुद लेते हैं और उसको बहुत सक्सेसफुल करने के लिए लास्ट मोमेंट तक अपन प्रयास करते हैं। ये उसका लाभ है जब खुद के ऊपर मैत्री करने के बाद, क्योंकि अपन खुद की जवाबदारी लेते हैं हर काम की, और उस काम को अपन न्याय दे सकते हैं, उसको अंजाम दे सकते हैं, उसमें अपन सक्सेसफुल होते हैं। और अपन जीवन में क्या होता है, आत्म मेता विकास ध्यान साधना किए तो अपन खुद के ऊपर डिपेंड रहते हैं और किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते, परावलंबित अपना जीवन नहीं रहता है, हम स्वावलंबी बनते हैं। और इसलिए ये मेता विकास ध्यान साधना करना है। और इसके वजह से अपने चित्त पर नैतिक विकास होता है। क्योंकि क्या है, अपन शीलों का आचरण करने को शुरुआत करते हैं, 10 शीलों का आचरण करने को शुरुआत करते हैं, और अपने चित्त में, अपने शरीर में, अपने चित्त में नैतिकता विकसित होती है। और ये जो मॉरलिटी है, नैतिकता, क्योंकि बौद्ध धर्म नैतिकता के ऊपर डिपेंड है, नैतिकता ही बौद्ध धर्म का फाउंडेशन है। और इसीलिए ये नैतिकता जब बढ़ती है तो अपन बहुत ही आनंदित होते हैं, बहुत ही आनंद प्रसन्नता अपने चित्त में निर्माण होती है। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं, खड़े रहते वक्त, बैठते वक्त, सोते वक्त, हर समय यानी मेता भावना करना है। और इसी को ही ब्रह्म विहार कहते हैं। ये इतना लाभ अपने को ये पहले चरण से होता है, मेता विकास ध्यान साधना से। मेता विकास ध्यान साधना का दूसरा जो चरण है, इसमें क्या होता है, मनो पुगमा धम्मा, मनोशेठा मनोमया, मनसाची पसनेन, मनसाती पसेन भासती वा करोति वा ततोन सुखम अनुवती छाया अनपाइनी। सब अपने चित्त के ऊपर डिपेंड है, अपना चित्त सबसे आगे रहता है। जब अपने चित्त में सकारात्मक विचार होते हैं तो सुख अपने जीवन में रहता है। कैसा रहता है, छाव के जैसा। ये जो छाव है नाइट एंड डे अपने साथ रहती है, वैसा निरंतर सुख अपने जीवन में आता है। तो ये पहले चरण की मेता विकास ध्यान साधना करने से अपने चित्त में सकारात्मक भाव निर्माण होते हैं। तो खुद के ऊपर जब मैत्री अपन करते हैं तो वो मैत्री अपन अपने प्रिय मित्र को पास भेजते हैं, वो मैत्री अपन उसके पास भेजती है। और इसीलिए क्या होता है कि अपने चित्त में सकारात्मक भाव निर्माण होते हैं। तो दुख नष्ट करने के लिए ये बुद्ध ने मेता विकास ध्यान साधना बताई है। और सुख की निर्मिति कैसी होती है, ध्यान से निर्मित होती है। ध्यान यदि अपन बहुत ही गहराई से करने लगे तो सुख का झरना अपने हृदय में निर्माण होता है। और इसीलिए अपन अपने प्रिय मित्र के ऊपर ध्यान साधना करने से अपने चित्त में सकारात्मक भाव निर्माण होता है, बहुत ही सुख की निर्मित होता है, बहुत ही प्रसन्नता निर्माण होता है। और इसीलिए अपने को अपने प्रिय मित्र के ऊपर मैत्री करना है। यदि समझो अपने चित्त में कुशल भाव नहीं है तो अपन कुशल कर्म नहीं कर सकते। तो देखिए, समझ लिए, संपूर्ण जगत में, संपूर्ण विश्व में यदि अपने को कुशल कर्म करना है, इस जगत में सबसे महान व्यक्ति बनना है, तो मेता विकास ध्यान साधना करना है। तो मेता विकास ध्यान साधना किए तो अपने चित्त में कुशल भाव निर्माण होते और अपन कुशल कर्म करने के लिए निरंतर तैयार रहते, हर पल तैयार रहते। क्योंकि इतना ज्यादा वीर्य, इतना ज्यादा उत्साह अपने चित्त में निर्माण होता है, तो रात और दिन ये कुशल कर्म करने के लिए
हम तैयार रहते हैं। इसीलिए ये मेधा विकास ध्यान साधना करना है। और जैसा मैं खुद के ऊपर मेधा विकास ध्यान साधना करता हूँ, मैत्री करता हूँ, वैसा ही अपन अपने मित्र के ऊपर, प्रिय मित्र के ऊपर मैत्री करते हैं, तो हृदय में आनंद निर्माण होता है। इतना आनंद हृदय में निर्माण होता है कि जो आनंद अपने चेहरे पर उपस्थित होता है, बहुत ही आनंद की छटा अपने चेहरे पर उपस्थित होती है। और इसलिए एक ही बात इंपॉर्टेंट होती है मेता भावना के लिए, कि प्रामाणिक होना चाहिए। बी ऑनेस्ट इन योर लाइफ। यदि अपन ऑनेस्ट रहे, प्रामाणिक रहे, तो उसका तात्काल फल मिलता है, तात्काल आनंद, गहराई से आनंद अपने चित्त में निर्माण होता है, अपने चित्त में यानी सुख का झरना निर्माण होता है। इतना ज्यादा इस मैत्री जब अपन प्रिय मित्र के ऊपर करने के बाद इतना सुख अपने चित्त में निर्माण होता है। और ये जो तीसरा चरण है, तीसरे चरण में ममता और प्रेम अपने हृदय में, हृदय का स्वभाव बनता है। क्योंकि त्रयस्थ व्यक्ति के ऊपर अपन मैत्री करने लगते हैं कि जिसकी यानी बहुत कम समय के लिए विजिट हो चुके हैं, उनके ऊपर अपन मैत्री करते हैं, उनके पास अपनी मैत्री भेजते हैं, यानी आप पर भेद के पहलवर अपन जाते हैं, तो अपना हृदय जो है, जो द्वेष से मुक्त होता है, और वहां पे बहुत ही आनंद निर्माण होता है अपने चित्त में, हृदय में। ये जो द्वेष करना, ये कोई भी पढ़ाते नहीं है, स्कूल में कोई टीचर भी पढ़ाते नहीं, माँ बाप भी नहीं पढ़ाते हैं, तो ये द्वेष की भावना कैसे हृदय हृदय में पनपती है? ये एक यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो ये कुशल जगह अपने चित्त में निर्माण करना है, हृदय में मैत्री भावना निर्माण करना है। और इसीलिए अपने को ये मेधा विकास ध्यान साधना कर, ये मैत्री करने से क्या होता है, द्वेष क्या होता है, द्वेष का निर्मूलन होता है। इसलिए अपने को मेधा विकास ध्यान साधना करना पड़ता है। माँ जैसी क्या करती है, अपनी जान देकर मित्र की रक्षा करती है, यानी इतना मैत्री उसके हृदय में अपने पुत्र के बारे में रहती है। वैसे ही समूचे जगत के सजीव के बारे में मैत्री अपने चित्त में निर्माण करना है। ये त्रस्त व्यक्ति के बारे में अपन मैत्री यदि करने लगे, तो ये समूचे जगत के सजीव के बारे में मैत्री अपने चित्त में निर्माण होता है। तो अपनी मैत्री कैसी रहती है, सांसारिक जीवन में सीमित रहती है, लेकिन ये मेधा विकास भावना कैसे असीमित है, अनलिमिटेड है। यानी अपना और पराया छोड़कर समूचे जगत के जो मानव हैं, वो अपने भाई और बहन है, समूचे जगत के सजीव है, उसके बारे में अपन मैत्री करते हैं। यानी अपने मैत्री का दायरा बहुत ही असीमित होता है। और ये क्यों ऐसा बढ़ता है मैत्री का दायरा? क्योंकि ये समूचे मानव यानी मानवता की दृष्टि अपनी बढ़ती है। समूचे मानव कैसे है, एक दूसरे के भाई और बहन है, और ये जो सजीव है वो भी अपने नातेवाईक है, और इसलिए उनके बारे में अपन मैत्री करते हैं। ये मानवता की दृष्टि अपनी बहुत विशाल होती है, अनलिमिटेड होती है। और ये जो मैत्री है ना, ये बुद्धत्व का सद्गुण है, यानी बुद्धत्व का अपन अनुभूति ले सकते हैं। इसलिए अपने को ये मेधा विकास ध्यान साधना करना है। और ये चौथा जो चरण है, अपने अप्रिय व्यक्ति के साथ मैत्री करना है। तो अप्रिय व्यक्ति को चुनाव करके उस अप्रिय व्यक्ति का चेहरा अपने मन चक्षु के सामने उपस्थित करना है, और अपने हृदय में जो द्वेष है, वो द्वेष से अपन मुक्त होते हैं अप्रिय व्यक्ति के साथ मैत्री करने के बाद। इस जगत में भगवान बुद्ध ऐसे महामानव हैं कि जिन्होंने शत्रु के ऊपर भी मैत्री करने के लिए सिखाया है। ये ऐसे महामानव हैं, और इसीलिए तो समूचे जगत में अमर है। यानी अभी 2.5 साल हो गए हैं ना, तो अभी भविष्य काल में भी अमर रहना है। ये चंदा और सूरज भी चला जाएगा, लेकिन तो भी उसकी महती, उनका गौरव, उसकी प्रशंसा अमर रहने वाले, क्योंकि इतने महान मानव हैं कि जिन्होंने शत्रु के ऊपर मैत्री करने के लिए बताया है। तो शत्रु के ऊपर मैत्री करने के बाद अपना हृदय जो है मुक्त होता है। ये जो आजकल जो हार्ट अटैक वगैरह आते हैं ना, क्योंकि वो द्वेष भावना से आते हैं, मेरे प्रिय भाई और बहनों।
तो अपने को द्वेष से मुक्त होना है, होने का विकास करना है। तो उससे क्या हो जाता है, अपना हृदय मुक्त होता है, अपना हृदय अनलिमिटेड होता है। और हृदय जब मुक्त होता है, द्वेष से मुक्त होता है, तो वहां से प्रसन्नता निर्माण होती है, सुख का झरना निर्माण होता है। इसलिए मेता विकास ध्यान साधना, देखिए ये मेता विकास ध्यान साधना करने से अपने को किसी हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत नहीं पड़ती है। यानी नेचुरल मेडिसिन है, किसी डॉक्टर के पास भी जाने की जरूरत नहीं है, आप निरोगी बन सकते हैं। और इसीलिए ये मेता विकास ध्यान साधना निरंतर करके अपना आयु भी बढ़ सकती है और अपन निरोगी भी बन सकते हैं। इसलिए ये मेता विकास ध्यान साधना करके द्वेष से अपन मुक्त हो सकते हैं। जैसा कि शत्रु की याद भी आई तो अपनी मानसिकता बिगड़ जाती है। यानी सांसारिक जीवन में, जो भौतिक जीवन में जो भी लोग जीवन जीते हैं ना, उनको क्या लगता है, यानी शत्रु के नाम भी सुना तो उनको बहुत अटपटा सा लगता है और उनकी मानसिकता बिगड़ जाती है। लेकिन भगवान बुद्ध कहते हैं तुम शत्रु के ऊपर भी मैत्री करो, क्योंकि वो भी इंसान है, अपने जैसा इंसान है, उसको भी लगता है मेरे जीवन में सुख चाहिए। और इसीलिए उसके शत्रु के ऊपर भी मैत्री करना है और अपनी मानसिकता बहुत अच्छी रखना है। और मानसिकता अच्छी रखने से अपन प्रसन्न रहते हैं, सुखी रहते हैं, निरंतर आनंदित रहते हैं। जैसा सूत्र में भगवान बुद्ध कहते हैं कि चित्रकार को हवा में चित्र निकाल सकता है क्या, ऐसे भिक्षुओं को उन्होंने पूछा। तो भिक्षु बोलते हैं चित्रकार यानी हवा में वो चित्र नहीं निकाल सकता है, क्योंकि क्या है, उनका वो हवा विरल होती है। और जैसा भगवान बुद्ध कहते हैं, एखादा व्यक्ति हाथ में मशाल लेके, जलती हुई मशाल लेके किसी गंगा जल को आग लगा सकता है क्या? तो भिक्षु कहते हैं नहीं लगा सकता है, क्योंकि क्या है, वो जो पानी है ज्वालागरी विरोधी है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं वैसा तुम्हारा चित्त होना चाहिए, हवा के जैसा विरल निर्मल तुम्हारा चित्त होना चाहिए, और गंगा जल के जैसा शुद्ध तुम्हारा, परिशुद्ध तुम्हारा चित्त होना है। तो गंगा जल के जैसा परिशुद्ध चित्त करने के लिए और हवा के जैसा विमल चित्त बनाने के लिए ये मेता विकास ध्यान साधना करना है। जैसा अपने को लगता है मेरे सगे सोहरे अपने को बहुत प्रिय है, उसी वैसे ही उस शत्रु को भी उसके सगे सोहरे बहुत बहुत प्रिय मानते हैं। तो इसलिए अपन उसके साथ भी मैत्री करना है, क्योंकि उसके सगे सोहरे तो उसको बहुत अच्छा मानते हैं। तो अपन क्यों उसके साथ द्वेष भाव रखना है, अपन भी उसके साथ मैत्री भावना करना है। तो अपना लाभ होता है, अपना हृदय यानी द्वेष से मुक्त होता है। इसे शत्रु से साथ भी अपने को मेता करना है। बहुत ही अच्छी बात रखते हैं। ये जो पांचवा चरण है, इस पांचवें चरण में अपन क्या करते हैं कि अपने जो चारे ही जो व्यक्ति है, यानी खुद का प्रफुल्लित चेहरा और अपने प्रिय मित्र का प्रफुल्लित चेहरा, त्रस्त व्यक्ति का प्रफुल्लित चेहरा और अप्रिय व्यक्ति का प्रफुल्लित चेहरा एक ही बार समान अपने चित्त के सामने लाते हैं और उसके साथ समान मैत्री भावना विकास करते हैं। तो अपने हृदय का भाव बहुत ही यानी अच्छा असीमित बनता है वैसी मैत्री करने से। और वही मैत्री अपन समूचे जगत तक फैला सकते हैं, समूचे जगत तक पहुंचा सकते हैं। समूचे जगत में रहने वाले सभी मानव, समूचे जगत में रहने वाले सभी सजीव, वहां तक मैत्री अपन प्रकाशित करते हैं। तो ये ऐसा परिपूर्ण मैत्री का विकास अपनी चित्त का होता है। अपन सूरज के जैसे तेजपूर्ण बनते हैं, सूरज जैसा सभी पृथ्वी पर अपनी तेज तेज प्रकाश फैलाता है, वैसा ही मैत्री भावना अपने समुचे जगत के ऊपर वो मैत्री भावना प्रकाशित करना है, विकसित करना है। सभी सजीव जब इस समुचे जगत में जब मैत्री भावना अपन प्रकाशित करते हैं तो सभी सजीव उसमें बहुत ही आनंदित दिखते हैं, बहुत ही प्रसन्न दिखते हैं। सभी मानव बहुत ही प्रसन्न दिखते हैं, बहुत ही आनंदित दिखते हैं। तो इतना अपने मैत्री का दायरा बढ़ता है और समूचे जगत के सभी मानव बहुत ही सुखी होते हैं, बहुत ही आनंदित होते हैं। इतना ही नहीं है, अभी वर्तमान काल में रहने वाले सभी मानव वो तो सुखी होना चाहिए, लेकिन भविष्य काल में भी जो जन्म लेने वाले जो भी मानव है, जो भी सजीव है, उनके बारे में भी अपन मैत्री वहां तक भी पहुंचाते हैं। इतना यानी भगवान बुद्ध ने ये जो बात अपने को
मेधा विकास ध्यान साधना के लिए, अपनी चित्त का विकास करने के लिए, चित्त का असीमित विकास करने के लिए भगवान बुद्ध ने ये जो मेधा विकास ध्यान साधना बताई है। तो ये इस मेधा विकास ध्यान साधना से क्या होता है कि अपने मैत्री का प्रभाव समूचे मानव के ऊपर गिरता है। आपन जिसके भी प्रभाव आते हैं, जिसके भी सानिध्य में आते हैं, वो भी बहुत इंप्रेसिव होते हैं, इंप्रेशन में आते हैं, प्रभावित होते हैं। जो भी मानव है, जो भी सजीव है, जैसा अपन भगवान बुद्ध का उदाहरण ले सकते हैं, वो नालागिरी हत्ती, उनके प्रभाव में आने के बाद वो उनको भगवान बुद्ध को शरण आ गया, क्योंकि वो मैत्री का प्रकाश, मैत्री का प्रेरणा, मैत्री की शक्ति उनके पास थी, और इसलिए वो शरण आ गया। उसका प्रभाव उस सजीव के ऊपर, उस सजीव प्राणी के ऊपर भी हो गया। वैसा एक मिसाल दिया है चीनी प्रवासी ह्युयत संघ का। ह्युयत संघ जब भारत में आए 6वीं शताब्दी में, 6th सेंचुरी में, जब वहां पे भारत देश में राजा हर्षवर्धन राजा था, तो बुद्ध धम्म का अध्ययन करने के लिए और बुद्ध धम्म की ग्रंथ संपदा चीन देश में लेके जाने के लिए ये ह्युयत संघ भारत देश में आए थे। कहीं बहुत सारा काल उन्होंने नालंदा विद्यापीठ में रहकर धम्म का अध्ययन आचरण किया, और उसके बाद भारत भ्रमण करने लगे। और भारत भ्रमण करते करते वो पश्चिम बंगाल में गए, और वहां पे पश्चिम बंगाल में एक काली माता का उत्सव था। तो जब कुछ डकैत लोगों ने इस ह्युयत संघ को पकड़ लिया, और वो बलि देने वाले थे उसको, उसकी किसको, उस काली माता को। तो उसको पकड़ के लेके जा रहे थे, तो इतना उसके मन में प्रसन्नता थी ह्युयत संघ के, तो वो मेत्ता भावना करता है चित्त में, मेत्ता विकास ध्यान साधना करता है, और भगवान बुद्ध को याचना करता है, विनती करता है, हे भगवान बुद्ध, मुझे इस भारत देश में दूसरा जन्म भारत देश में देना, और भारत देश में जब मैं जन्म लूंगा भविष्य काल में, तब ये जो डकैत लोग हैं, ये जो यानी अकुशल कर्म करने वाले जो भी मानव हैं, और उनको मैं धम्म पढ़ाऊंगा और बौद्ध धम्म का प्रचार और प्रसार करूंगा। ये ऐसा यानी उसकी उनके चित्त में मेत्ता भावना कर रहे थे, और उस मेत्ता भावना का प्रभाव इस नेचर पर हो गया, निसर्ग पर हो गया, और इतना वहां पे काला बादल आने लगे, बादल गड़गड़ाहट करने लगे, बारिश आने लगी, पूरा अंधेरा हो गया। फिर उस डाकू के चंगल से ये ह्युयत संघ छूट गए। और तो ये बात ऐसी है कि यानी अपने चित्त में मेत्ता विकास करने लगे, अपन मेत्ता भावना ध्यान साधना करने लगे, तो उसका प्रभाव इस नेचर के ऊपर होता है। हर व्यक्ति के दायरे में अपन जब आते हैं, उसके ऊपर भी उसका प्रभाव होता है। इसीलिए ये मेत्ता विकास ध्यान साधना अपने को करना है। बुद्ध जब 5 परिवर्जक को मिलने को जाते हैं, तो 5 परिवर्जक भी उन्होंने ठहराया था चित्त में, ये जो भगवान बुद्ध जो आ रहे हैं, तो उनका सम्मान नहीं करना है, क्योंकि वो भ्रष्ट हो गए। उन्होंने यानी ये जो आत्मक्लेश का मार्ग छोड़ दिया है, और सांसारिक जीवन में यानी विलासी जीवन, चैनी जीवन, चैन में जीवन जी रहे हैं, इसलिए उनका अपन कोई सम्मान नहीं करेंगे। वो आने का है तो खुद आकर बैठेंगे, या जाना है तो जाएंगे, अपन उनका सम्मान नहीं करेंगे। ये 5 ही परिवर्जक ने वैसा चित्त में ठहरा लिया। लेकिन जैसा जैसा भगवान बुद्ध उनके नजदीक आ गए, तो उन्होंने जो चित्त में संकल्प किया था वो भूल गए, और भूलने के बाद उनमें से एक जन ने उनको पानी दे दिया, उनको स्वागत करने के लिए, और उनको पाँव धोने के लिए पानी दिया, उनको बैठने के लिए आसन दे दिया। तो इतना सम्मान उन्होंने किया। यानी ये सब बातें क्या है, ये है मैत्री भावना का प्रभाव उन 5 परिवर्जक के ऊपर हो गया। तो मेत्ता भावना करने से
अपना जो प्रभाव है इस समूचे जगत पर उसका प्रभाव होता है। जिसके भी सानिध्य में अपन आते हैं उसके ऊपर भी प्रभाव होता है। और इसलिए ये मेधा विकास ध्यान साधना करना है। तो अभी समय हो चुका है, मैं यहाँ पे ठहरता हूँ। जय भीम। नमो बुद्धाय।